हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो कैसे हो सब? बढ़िया। ओके, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन विद फुल पैशन एंड एंथुजियाज्म के साथ। आज जो आपकी क्लास रहने वाली है वो है रिलेटेड टू जनरल इंग्लिश। ये आपके जनरल इंग्लिश की 7th क्लास है, जिसमें हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज विद कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल। तो आप सबको पता है ये फ्री कोर्स है, जिसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। आपका आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। 4 ऑप्शन है आपके पास, पल्वराइज, डायग्नोस्टिक, सिस्टमेटिक और प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। पल्वराइज की स्पेलिंग भी गलत है, डायग्नोस्टिक के भी, सिस्टमैटिक के भी। अब देखिए ये गलत क्यों है, क्योंकि पल्वराइज में वी के बाद ई आना था, ओके, और डायग्नोस्टिक में जी के बाद ओ आना था, सिस्टमैटिक में एम के बाद ए आना था। इधर जो आपका राइट ऑप्शन रहेगा प्रोनाउंसिएशन, जिसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है और ये करेक्ट है और यही हमारा ऑप्शन है। ठीक है, देन अगर पल्वराइज की अगर हम इसकी वर्ब फॉर्म देखें तो उसका मतलब क्या होता है हिंदी में? चूर चूर करना, मतलब बिल्कुल ऐसे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना। अब देखिए, आपने इस तरह का यूटेंसिल यूज किया होगा घर पे, जिसमें हम स्पाइसेस को डालते हैं और बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको चेंज कर देते हैं, ऐसे बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स बना देते हैं, जब ग्राइंड कर देते हैं, बिल्कुल क्रश कर देते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव फॉर्म क्या है इसकी? पल्वराइज्ड। नाउन फॉर्म है इसकी पल्वराइजेशन। देन अगर इसके सिनोनिम को देखें तो वो हम सीखेंगे अपने कबूतरों से। इनको सब पता है, सबके सिनोनिम पता है, सबके एंटोनिम पता है, क्योंकि ये ऑल वर्ल्ड बुक में है ना, तो हम इन्हीं से सीखेंगे। तो अब बताइए कबूतर भाई साहब, क्या होगा इसका सिनोनिम? तो इसका सिनोनिम होगा पाउडर, पल्वराइज, डिमोलिश, ग्राइंड, क्रंच, क्रम्बल, पाउडराइज, क्रश, ब्रेक। ओके, अगर हम इसके एंटोनिम को देखें, बिल्कुल अपोजिट को देखें, तो उसका मतलब होगा क्या? कुछ वर्ड्स होंगे, लूज, सरेंडर, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, फिक्स, ओके, एंड अदर वर्ड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है एडजेक्टिव ऑफ ग्लोरी। हमने ग्लोरी का एडजेक्टिव बताना है, जिसका हिंदी में मतलब होता है शोभा, प्रतिभा, महिमा, जो भी है। ठीक है, अब देखिए आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ग्लोरीफाई, ग्लोरी, ग्लोरिफिकेशन एंड ग्लोरियस। ग्लोरीफाई, अब देखिए लास्ट में एफ वाई लग जाता है ना, तो ज्यादातर केसेस में यही होता है कि उसे हम वर्ब बोलते हैं। और बी और सी जो है आपका नाउन है। यहाँ पे राइट ऑप्शन है आपका ग्लोरियस। ग्लोरियस ही जो है हमारी विशेषता है, वही है हमारा एडजेक्टिव। जैसे हम बोलते हैं ना, सूरज की तरह चमको, उनकी उसकी तरह शोभा बढ़ाओ। तो जैसे ये देखिए मैंने एक पिक्चर लगाई है, तो इंसान के लिए हम ऐसे यूज करते हैं कि आप अपनी महिमा बढ़ाओ या एक फेम बनाओ और सूरज की तरह चमको। तो यहाँ पे ग्लोरियस उसी को बोलते हैं, ये ग्लोरी की विशेषता है। देन नेक्स्ट है आपका वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म, मतलब जिसका हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब रिफॉर्म, जिसको हम दोबारा से रिफॉर्म नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनकॉरिजिबल बोलेंगे, कॉरिजिबल बोलेंगे, बेलिकॉस बोलेंगे या वोरेशियस बोलेंगे। अब देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। बेलिकॉस हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कैंटेंक्रस में। कैंटेंक्रस लेडी की हमने एक पिक्चर भी देखी थी, जिसमें जो लड़ाकू होती है, जिद्दी टाइप की, ऐसे बिल्कुल ऐसे कलह प्रेमी होती है, जो लड़ाई करने में बिल्कुल तैयार रहती है। तो ये तो इसका मीनिंग हुआ नहीं। और वोरेशियस होता है जो ज्यादा से ज्यादा पेटू इंसान, ज्यादा से ज्यादा खाना पसंद करता है, चाहे वो रिश्वत के में हो चाहे जिसमें भी हो। ठीक है, देन आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, कॉरिजिबल और इनकॉरिजिबल। अब आपको बताना है कि जिसमें सुधार ना हो उसको क्या बोलेंगे। अब कॉरिजिबल तो हो गया पॉजिटिव वे में और इनकॉरिजिबल हो गया नेगेटिव वे में। जब जिस वर्ड्स के आगे इन, इम, डिस लग जाए तो मतलब वो नेगेटिव वे में हो गया। तो राइट ऑप्शन आपका क्या रहेगा? इनकॉरिजिबल। ओके, जैसे देखिए नोट है आपके पास इन, इम, डिस प्लस सुफिक्स वर्ड। इनके साथ जब सुफिक्स वर्ड जुड़ जाता है तो वो नेगेटिव फॉर्म में चले जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इनकोरेक्ट, इम्पॉसिबल, डिससफिशिएंट या इनसफिशिएंट। ठीक है, डिससफिशिएंट नहीं, इनसफिशिएंट होता है वर्ड, डिस्क्वालीफाई हो सकता है। देन अगर इसका सिनोनिम देखें बेलिकॉस का, जिसका मतलब होता है लड़ाकू या कलह प्रिय, तो ये भी हमें हमारे कबूतर ही बताएंगे कि बेलिकॉस का सिमिलर वर्ड क्या होगा। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जैसे कॉम्बेटिव, एग्रेसिव, बेलिग्रेंट, वॉर लाइक, पग्नेशियस, कॉरलसम, मिलिटेंट, हॉस्टाइल, ट्रुकुलेंट। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि
लड़ाकू इंसान के लिए या कलह प्रिय इंसान के लिए हम यूज करते हैं। कैंटेंकरस भी बोल सकते हैं, हमने पढ़ा था। देन इसके बाद नेक्स्ट आ गया, आपको एरर फाइंड करना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, यू पेड नो नीड, बी है टू माई एडवाइस एंड सी है डिडंट यू, नो एरर। अब देखिए सी ऑप्शन, बाकी सब ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन अगर हम देखें, अगर हम डिड यू लगा देते हैं ना तो वो पहले ही नेगेटिव फॉर्म में चला गया है। जैसे हम बोलते हैं ना तुमने किया, तो हम एक तरीके से क्वेश्चन ही कर रहे हैं। जब हम डिडंट यू लगा देते हैं तो मतलब वो अफर्मेटिव फॉर्म बना देता है, लेकिन हमें बताना है एरर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है डिडंट यू। तो राइट वर्ड क्या होता है, डिड यू, एंड इट इज द रॉन्ग। देन नेक्स्ट है आपका, ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो जेंटल। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस सेंटेंस को आपने बताना है कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। 3 सेंटेंस होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। जैसे ये कौन सी कंजक्शन लगी है, बट, मतलब 2 सेंटेंसेस, 2 क्लॉसेस को जब बट के साथ जोड़ा जाता है तो वो हो जाता है क्या, हमारा कंपाउंड सेंटेंस। अब समझते हैं हम तीनों सेंटेंसेस को। जैसे सिंपल सेंटेंस में देखिए, इसमें क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेस करता है, पूरे कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे द बॉय वेंट टू द पार्क, वी लाइक पिज्जा। तो अगर टिप में देखिए तो ये क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। इसको मतलब अपना मतलब पूरा करने के लिए किसी भी क्लॉज की जरूरत नहीं होती। देन नेक्स्ट है आपका कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में भी आपको 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगी। अगर हम कोई सेंटेंस बता रहे हैं तो उसमें क्या होती है, 2 या 2 से ज्यादा क्लॉज होती है, और वो किससे जुड़ी हुई होती है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, ठीक है। तो कंजक्शंस कौन सी होती है, हमने फैन वॉइस से याद किया था। एफ फॉर A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet। तो ये हमारी क्या थी, एक ट्रिक थी जो हमने पहले समझ लिया है। यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखिए तो क्या है, द बॉय वेंट टू द पार्क बट दे डिड नॉट गो टू द जू, ठीक है। तो यहाँ पे बट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज हुआ है। अगर हम पहले सेंटेंस को देखें तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, लेकिन नेक्स्ट को, हाँ, दोनों जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं इसमें, फर्स्ट भी और सेकेंड भी, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी, और इसमें जो कंजक्शन जुड़ेगी वो कौन सी होगी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि कुछ कंजक्शन दी गई हैं, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, व्हेन, सिंस एंड व्हाटएवर, जो भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंस है। सिंपल सेंटेंस में देखिए ये जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक पूरा कंप्लीट जो है मीनिंग देती है, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है 2 या 2 से ज्यादा। कॉम्प्लेक्स में एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, दूसरी क्या होगी, कोऑर्डिनेटिंग, दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज होगी, ठीक है, जिसको हम जोड़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से। देन नेक्स्ट है आपका, सारिता इज डेड बट हर म्यूजिक लिव्स। मतलब सारिता मर चुकी है लेकिन उसका म्यूजिक जो है वो अभी भी चल रहा है। तो आपने क्या 4 ऑप्शन चूज करने हैं। एक पहला है ऑन, दूसरा है ऑफ, तीसरा है अबाउट एंड चौथा है इन। तो बताइए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ऑन। मतलब कि सरिता का म्यूजिक अभी भी चल रहा है, ऑन है। तो हम किसका यूज करेंगे, कौन सी प्रेपोजिशन का, ऑन प्रेपोजिशन का, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ लिया है प्रेपोजिशन के बारे में। अब देखिए हमने उस इंसान का के बारे में बताना है जो मैरिज में जो ना बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, उससे नफरत करता है। अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं। मिजोगैमिस्ट ऐसे इंसान को बोलेंगे, पैसिफिस्ट बोलेंगे, फिलोगैनिस्ट बोलेंगे, या फिर पैसिमिस्ट बोलेंगे। अब देखिए पैसिमिस्ट तो होता है जो निराशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट होता है ना आशावादी, तो पैसिमिस्ट उसका उल्टा, मतलब जो निराशावादी होता है। और एक और तरीके से आप पहचान सकते हैं, जब हम मीजो लगा देते हैं ना तो वो नेगेटिव फॉर्म में बन जाता है। मीजो मतलब हेटर, एंड फिल, जब हम किसी वर्ड के आगे फिल लगा सकते हैं मतलब वो किस चीज का लवर है। गैमिस्ट हम यूज करते हैं मैरिज के लिए। मीजो का मतलब हो गया हेट, एंड गैमिस्ट का यूज हो गया मतलब रिलेटेड टू मैरिज, मतलब जो मैरिज से हेट करता हो। पैसिफिस्ट हो गया, पैसिव मतलब जैसे हम बोलते हैं ना पीस के लिए यूज करते हैं, तो पैसिफिस्ट होता है शांति प्रिय इंसान। फिलोगैमिस्ट मैंने आपको बताया, फिलो जिसके आगे यूज हो जाता है वो क्या हो जाता है, लवर।
मतलब गायनिस्ट हम जो यूज़ करते हैं ना, ये साइंटिफिक टर्म है गायनिस्ट, गायनिस्ट हम यूज़ करते हैं वुमेन्स के लिए। तो जो लवर ऑफ वुमेन है उसको हम बोलते हैं फिलोगैनिस्ट। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है जो हेट करे मैरिज से, तो उसे हम बोलेंगे मिसोगैमी। जैसे हमारी एग्जाम्पल आ जाती है सलमान खान भाई साहब की, तो ये क्या करते हैं, मैरिज से बिल्कुल ऐसे दूर भागते हैं, बिल्कुल ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में बिल्कुल डरते हैं, ठीक है। तो हेटेड हैं ये किसके, मैरिज के, जिनको हम क्या बोलेंगे, मिजोगैमी बोलेंगे। अगर हम मिज़ेंथ्रोप देखें तो मिज़ेंथ्रोप क्या होता है, जो हेटर होता है मैनकाइंड का, मतलब ऐसे इंसानों की मतलब हेल्प नहीं करना चाहता, बिल्कुल ऐसे हेट करता उनसे, ठीक है। जितने भी इंसान प्रजाति है ना उनसे सबसे हेट करेगा। एंड फिलेंथ्रोप क्या होगा, फिलेंथ्रोप है ये लवर है मैनकाइंड का, ये क्या करता है, हेल्प करता है, दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा विश्वास रखता है, जो कि मैनकाइंड से रिलेटेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमने बताया पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट हमने पढ़ लिया है। पैसिमिस्ट निराशावादी और ऑप्टिमिस्ट जो आशावादी हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जेंट्री ऑफ द टाउन वॉज इन्वाइटेड। अब देखिए वॉज इन्वाइटेड की जगह आपको करेक्ट जो फ्रेज है या क्लॉज है उसको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए जेंट्री आप देख रहे हैं, तो जेंट्री किसी हम एक इंसान के लिए यूज नहीं करते, जेंट्री हम यूज करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो कि क्या होते हैं, सभ्य होते हैं, इज्जतदार लोग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉज तो हम एक सिंगल पर्सन के लिए यूज करते थे ना, लेकिन हमें किसके लिए यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, जो ग्रुप हो पीपल का। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, वर इन्वाइटेड, एंड ऑल ऑप्शन इज द रॉन्ग, एंड सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है आपका, रमोला टॉल टेक्स हैज नो मीनिंग। रमोला एक राइटर है जो एक मतलब स्टोरीज लिखती है, लंबी लंबी कहानियां लिखती हैं, जैसे बोलते हैं ना कुछ इंसान लंबी लंबी फेंकते हैं या पंख का जो है कबूतर बना देते, तो ये इस तरह की राइटर हैं, कुछ भी मतलब लिख लेती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। तो अब इसमें आपको 4 ऑप्शन चूज करने हैं टॉल टेल्स का। यहाँ क्या मतलब होगा, जेलसी होगा, ग्रीड होगा, बोस्टिंग होगा या प्राइड होगा। अब देखो जेलसी और ग्रीड तो है नहीं इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग प्राइड भी नहीं है, प्राइड एक जो है पॉजिटिव फॉर्म में चली जाती है। बूस्टिंग हो सकता है जो मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल बढ़ावा देता है किस चीज को, बिल्कुल ऐसे हवा में ऐसे तीर लगाने वाला साहब करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, हिज जॉब पेज हिम ए पाल्ट्री अमाउंट, ठीक है। पाल्ट्री के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे पाल्ट्री वर्ड जो है उसका मतलब क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास, हैवी, मिनिमल, ह्यूज या एडिकेट। अब देखिए एडिकेट का मतलब होता है योग्य, ह्यूज का मतलब होता है बड़े सारे अमाउंट में, ह्यूज मतलब अमाउंट में, हैवी भी हम ज्यादा अमाउंट में बोलते हैं। पाल्ट्री का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे कम अमाउंट में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा मिनिमल। जैसे प्लेट में जो है ना बिल्कुल ऐसे 3 दाने मटर के पड़े हुए हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा लिटिल अमाउंट में है, पाल्ट्री अमाउंट में है। तो इसके कुछ सिनोनिम हैं, जैसे टिफलिंग, मिजली, पैटी, मिजरेबल, इनसफिशिएंट, पेडलिंग, ट्राइवियल, नेग्लिजिबल, पिटीफुल, पनी। अब देखिए ट्राइवियल जो है ये बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका मतलब क्या होता है, लिटिल अमाउंट में। ये भी हमने किससे सीखा, हमारे कबूतरों से, ठीक है। ये बड़े प्यारे कबूतर है जिनको सिनोनिम एंटोनिम सब आता है, बड़े इंटेलिजेंट है ये, एक पूछता है और दूसरा बताता है। तो ये था हमारा आज का सेशन। ओके तो ये है हमारा बहुत प्यारा सा थॉट। अब देखिए, गो फॉरवर्ड इन लाइफ विद ए ट्विंकल इन योर आई एंड स्माइल ऑन योर फेस। आगे बढ़ो आंखों में एक चमक लेकर, एक प्यारी सी मुंह पे स्माइल लेकर। एंड देन है, बट विद ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग पर्पस इन योर हार्ट। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पर्पस आपके हृदय में होना चाहिए, एक ज्वाला की तरह एक आग होनी चाहिए कुछ कर गुजरने की। ओके तो सबसे पहले तो इंसान की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो तो परमानेंट रहती नहीं है, तो इसलिए अपने फेस पे एक बड़ी सी स्माइल रखिए, आंखों में एक चमक रखिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने पर्पस को पूरा करने के लिए अपने हार्ट में एक फायर रखिए ताकि आप अपने पर्पस तक पहुंच सकें। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहने वाली, परमानेंट कोई है तो वो है गॉड, जिन्होंने इस दुनिया को बनाया। सो ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वीकेंड, ओके बाय।